देखिए, भूत प्रेत होते हैं नहीं होते, एक ऐसा टॉपिक जिस पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय होती है। खतरनाक टाइम था, वो एक डरावना मंजर था। हमारी आंखों के सामने हमने जिसे देखा, दूसरे को वो क्यों नहीं दिखा, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे अजीब अजीब जवाब हैं। लेकिन हाँ, कुछ समय ऐसा भी होता है जिसको मैं करवट कहता हूँ, जिसमें आप ये मानकर चल सकते हैं कि प्रेत अपनी जगह से दूसरी जगह जाते में किसी पर हल्का सा असर दिखा गया। लेकिन कुछ ऐसे भी वक्त हैं जो कि इस छोटी सी करवट को एक बड़े भयानक डरावने अनुभव में बदल सकते हैं। नमस्कार, ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूं नितिन, कहानियां सुनाता हूं। आज का जो अनुभव है ये कुछ समय का है, लेकिन अगर वक्त रहते ये भगत यहाँ पर एंट्री नहीं करते ना, तो इनके घर की हालत ऐसी होने वाली थी। इन्हें समझ भी नहीं आता कि हम कौन सी जगह जाएं, किससे मदद मांगें, क्या भूत प्रेत आत्मा से हमें कोई बचा भी सकता है या नहीं। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूं। हर हर महादेव। अनुभव शुरू करूं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में लिखिएगा आपका नाम, आपकी जगह लिखिएगा, जय श्री राम। कहां से आप ये वीडियो देख रहे हो मुझे बताना। आज की कहानी के जो किरदार हैं इनमें हर किसी का नाम यहाँ पर नहीं बता सकते, क्योंकि पूरी बारात है भाई। और बारात, या ये कहा जाए कि मंडप, एक एक इंसान का नाम वही बता सकता है जो कि इस शादी में शामिल हो। हमारे घर पर बहुत बार ऐसी ऐसी जगह से शादी के कार्ड्स आते हैं जिनसे हाँ बात मुलाकात हुई है, लेकिन काफ़ी वक्त बीत गया तो अब उनके घर में क्या चल रहा है अपने को ज़्यादा आइडिया होता नहीं है। एक ऐसी ही शादी थी, एक ऐसा ही अजीब सा मंडप था। और मैंने ये सुना है कि जितने भी ये शादी के स्थल होते हैं, भले वो बैंक्वेट हॉल हो या भले वो कोई बड़ा फार्म हाउस हो, शादी से पहले मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि कल शादी है, तो उससे पहले गेट पर एक पूजा होती है। बहुत सी जगह अब थोड़ा सा ये पुराने ज़माने की बातें हैं इसलिए नहीं करते, लेकिन आप गांव वगैरह जाओ ना तो वहाँ ऐसा होता है। अगर मंदिर में भी शादी हो रही है ना तो उसके गेट की पूजा या गेट पर कुछ रखा जाएगा एक दिन पहले। लेकिन आज की डेट में इतना कोई करता है नहीं, क्योंकि थोड़ा मॉडर्न हो गए ना हम लोग। तो भूत प्रेत आत्मा सब पुराने ज़माने वाली बातें हैं, नए मॉडर्न ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये मॉडर्न ज़माना 2023 का था, यानी पिछले साल की बात है। पिछले साल सर्दियों का वक्त था। एक घर ऐसे ही शादी का कार्ड आया, और जिस घर ये कार्ड आया था ये भगत जी है। इन्होंने अपने परिवार से कहा कि भाई चलते हैं, और हमने इनके घर पर 2 बार 3 बार पूजा भी करी है। अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, और देखो बेटे की शादी होती है तो हाँ कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, नहीं जा रही। लेकिन अगर बिटिया की तरफ से कार्ड आया है तो हमारा जाना बनता है। रुपया 2 रुपया अपनी तरफ से जो हम दे पाएंगे। एक कहते हैं ना कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है, तो घर वालों ने कहा हमारे को यहाँ बराबर में जो शादी है उसमें भी जाना है। भाई आस पड़ोस की शादी है, इनको मना नहीं कर सकते, और वो शादी दूर है तो हम कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा फिर एक काम करते हैं कि मैं शादी में जो दूर वाली है उसमें चला जाता हूँ, आप लोग घर के पास वाली में चले जाओ। भगत जी चल दिए शादी में। जब ये पहुंचे तो बारात आ रही थी मतलब, और इनका ये हिसाब किताब था कि ये मानकर चल रहे थे कि वो घर वाले जिनकी इन्होंने पूजा करी है घर में, और वो इन्हें भूल चुके होंगे। लेकिन जब ऐसा आदर सम्मान मिले, उन्हें देखते के साथ ही सभी लोग हाथ जोड़ने लग जाएं, पैर उनके छुएं और कहें कि पंडित जी आपने यहाँ पर आकर बहुत अच्छा काम किया, अब हम आपको सुबह तक तो यहाँ से जाने नहीं देंगे। सभी कुछ ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है आपकी नज़र में होगा। जब कोई इतना मान सम्मान दे, इतना बढ़ चढ़कर आपकी वैल्यू करे, तो आप भी पीछे नहीं हट सकते। ये जाकर वहाँ पर स्कूटर लगाया ही था, बस अपना मुँह हाथ पहुँच रहे थे, तभी जो उधर दुल्हन वाले थे उनमें से जो सबसे घर की वृद्ध महिला है अम्मा जी, उन्होंने देख लिया। एकदम से भगत जी को देखकर कहती अरे काका तूने आकर तो बहुत अच्छा काम किया। मेरे मन में बहुत सवाल थे, किसी के पास जवाब नहीं, काका इधर आ। अब पंडित जी ने आकर उनके पैर छुए और कहा कि अम्मा जी आप बाहर क्यों बैठी हो। उन्होंने कहा ना मेरा अंदर मन ना लग रहा था तो मैं थोड़ा सा सोचा बाहर। अरे बाहर मौसम देखो कितना ठंडा है, आप मतलब दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा अरे ना मुझे यहाँ पर इतनी सर्दी लगती ही नहीं है, तुझे पता है हम शुरू से देहरादून रहे हैं तो वहाँ का मौसम और यहाँ दिल्ली का मौसम कितना फ़र्क है। तू बता इतनी देर से क्यों आया।
बहू कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं। बताया कि घर के बराबर में भी शादी थी और आज शादी के साए बहुत है ना। अम्मा जी ने कहा कि लेकिन मैं तो चाह रही थी कि बहू बच्चे सब लोग आएँ। खैर तू कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? उन्होंने कहा मैं ठीक भी हूँ और थोड़ी चिंतित भी हूँ। क्या हुआ है बताओ मुझे। बेटा, मेहंदी जिस वक्त थी ना, उसके बाद से हमारे घर में कुछ अजीब अजीब बातें हो रही हैं। मैंने दो एक बार बहू से भी कहा, गुड़िया से भी कहा जिसकी शादी है, लेकिन मैं पुराने ज़माने की ठहरी। सब लोग कहते हैं कि आप ये गाँव के किस्से कहानियाँ हमारे घर में मत करो। लेकिन हुआ क्या है अम्मा जी? कहते हैं बेटा, मेरे घर पे छत पे बालकों ने बताया, मैंने तो देखा नहीं, 3 कलश मिले थे, छोटे छोटे जो कलश होते हैं। और तू जानता है कि मैं आगे क्यों चिंतित हूँ, समझ रहा है? उसने कहा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपके घर में तो कोई ऐसा है नहीं, मैं सभी को जानता हूँ। और जिस घर में रुद्र अभिषेक होता हो, मतलब महाकाल के इतने आप लोग मानने पूजने वाले, उसके बाद आपके मन में भय डर। उन्होंने कहा देखो, प्रेतों के लिए कोई जगह ऐसी संभव नहीं जहाँ नहीं पहुँच सकते। और शादी का घर है या कोई गर्भवती महिला है, तू जानता है कि प्रेत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, और ये तो मेहंदी की खुशबू से घर तक पहुँच जाएं। मैं चिंतित इसलिए हूँ कि हमारे घर की पहली शादी है। ये गुड़िया बहुत सीधी सादी बेचारी पे कोई मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी इसने भूत प्रेत आत्माओं के प्रति कुछ उल्टा बोला हो, मजाक किया हो, या किसी ये डरावनी जगह गई हो। और कौन है हमारे घर का जो कि इस शादी में एक प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है? बेटा, तू सुबह तक यहाँ रुक सकता है क्या? क्योंकि तू यहाँ पर होगा तो मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ बालाजी का तेरे पर हाथ है। उसने कहा अम्मा जी, आप घर की बड़ी हो, ऐसे मेरे लिए भी माँ समान हो। अब जब माँ कुछ कहेगी तो बेटा मना तो करेगा नहीं, आप निश्चिंत रहो, मैं यहीं पर हूँ। उन्होंने जैसे ही बोला ना, तो इस बात में इतना कॉन्फिडेंस था कि अम्मा जी एकदम रिलैक्स हो गई। चल फिर इसी बात पे किसी लड़के को बुला के ला और मैं ज़रा कॉफ़ी पीऊँगी, अब मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। अम्मा जी के लिए वो अंदर से कॉफ़ी लाए। अब भगत जी साथ में खड़े थे और बारात सामने से आ रही थी। गेट पर सभी महिलाएं, माताएं, बहनें जो थीं स्वागत के लिए खड़ी थी। अच्छे से सब कुछ संपन्न हुआ। अच्छे से वो सब लोग नाचते, गुनगुनाते, गाते अंदर तक आए। बहुत मजाक मस्ती चल रही थी, एक बहुत प्यारा माहौल था, सब कुछ एकदम ठीक था। दूल्हे साहब अपना स्टेज पर जाकर बैठे हैं। एक प्यारा सा गीत शुरू होता है जिसके अंदर जो बहना है जिसकी शादी है वो आ रही है, उनके साथ उनके भाई, उनकी बहना, उनकी फ्रेंड्स वगैरह सब लोग चल रही हैं। और जो पंडित जी हैं, पंडित जी और अम्मा जी सबसे आगे वाली लाइन में बैठे हैं और इस तरह से पीछे पलट कर देख रहे थे। जब ये देख रहे थे, देखते के साथ ही अम्मा जी से कहते हैं कि अम्मा जी ज़रा मैं अपनी माला ले आऊँ। उन्होंने जैसे ही ये बोला ना, अम्मा ने एकदम हाथ पकड़ लिया। कहते हैं कि क्या दिखा है बेटा, ये बता। कहते हैं अम्मा अभी आप रुक जाओ, जब तक गुड़िया स्टेज पर पहुंचेगी उससे पहले मुझे माला लेकर आने दो। ये माला होती है, आप इसे मोती की मान सकते हो, आप तुलसा की मान, रुद्राक्ष मान सकते हो, ठीक है, बस एक माला कहूँगा मैं। ये बहुत जल्दी गए, अपने स्कूटर की डिक्की में से अपना झोला निकाला, झोले में से सिर्फ माला निकाली और एक छोटी सी डिब्बी निकाली जिसमें चंदन होता है। अब ये लेकर आए, अम्मा जी के पास बैठ गए और इन्होंने अपनी पॉकेट में, कुर्ते की जेब में ही उस माला को रखकर माला पढ़नी शुरू कर दी। एक हाथ में चंदन की डिब्बी थी। जैसा जो हुआ, जितना हुआ उतना ही बताऊंगा। वो अलग बात है कि आप बाद में मुझे कहो कि नहीं ये तो डरावनी कहानी नहीं लगी, कैसे सुनाता तू, इट्स ओके। लेकिन मैं वही सुनाता हूँ जो मेरे पास आता है, अपनी तरफ से मैं भूत प्लांट नहीं करता हूँ, ठीक है। अब ये माला कर रहे थे और वो गुड़िया धीरे धीरे चल रही थी और उनको मतलब ये मानिए कि जिस स्पीड से आना होता है वो उस स्पीड से नहीं चल पा रही थी। बार बार इन्होंने ये बाद में बताया, दुल्हन ने, अपनी माता जी को और अपनी दादी अम्मा को, कि मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पीछे खींच रहा है। अब जब ये इनको पार करके आगे चले, अम्मा जी ने पूछा कि अब बता बेटा तुझे क्या दिख रहा है और तू माला लेने क्यों गया था। उन्होंने कहा कि अम्मा जी आप जो कह रही थी उस बात में वजन तो है, आपके घर का कोई है जिसने कोई चीज़ छोड़ रखी है, एक औरत है और एक बच्चा है। अब अम्मा जी ये सुनकर घबरा गई। तूने कहाँ देखा है, वो किधर है? भगत जी ने बताया कि ठीक इनके पीछे चल रही है वो औरत, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये शादी में बुलाई हुई तो नहीं है, ये भेजी हुई है।
जैसे शादी में हम सभी आते हैं, ये इस तरह का कोई न्योता लेकर नहीं आई है, इसे भेजा गया है। और हाँ, अगर आज शादी संपन्न हो गई तो ठीक है, वरना शादी ये ज़्यादा टिकेगी नहीं, क्योंकि प्रेत भी साथ है। अम्मा जी को बहुत डर लग रहा है कि कुछ करना हो तो बता बेटा। उसने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ और जैसा जो मुझे बालाजी की तरफ से आदेश मिलेगा मैं करूँगा, आप निश्चिंत रहो। तो अम्मा जी बार बार उसे कहें पंडित जी को कि कुछ बता तो सही, मुझे कुछ सामान मंगवाना है, कुछ उतारा करवाऊँ, बिटिया के आसपास कुछ रखना हो तो बोल। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, जब मुझे वो दोबारा दिखेगी अब मैं तब करूँगा। ये मानकर चल सकते हो कि उन्होंने जो माला पढ़ी उससे ये जब दुल्हन और दुल्हन के सभी साथी जो हैं वो जब पार हुए तो वो जो प्रेत था वो इनसे आगे नहीं गया, वो वहीं रुक गया। इन्होंने पंडित जी ने ये कहा कि मुझे वो दोबारा दिखेगी तो मैं दोबारा पढ़ूंगा, आप निश्चिंत रहो, मैं यहीं हूँ। अब सभी लोगों ने कहा कि खाने वगैरह की आप देख लीजिए। पंडित जी ने मना कर दिया कि नहीं, उपवास है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि इनका ये बहुत से भगत जी है, अगर वो किसी के लिए कुछ पढ़ रहे हैं ना तो उस वक्त वो पानी भी नहीं पिएंगे, ठीक है, खाना वगैरह तो बहुत दूर की बात है। और ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है कि अगर बाई चांस वो यहाँ से निकल जाती तो शायद फेरे तो बहुत बड़ी बात है, जयमाला भी नहीं होती। अब जयमाला हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, सब अच्छे से सेलिब्रेशन चल रहा है, गीत संगीत डांस, एक दूसरे से मजाक मस्ती, एक शादी का प्यारा सा माहौल चल रहा है। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और अम्मा जी चिंतित हो रही थी कि जब तक सुबह विदाई नहीं हो जाती तब तक मेरे सिर पर बहुत समस्या है। मुझे डर है कि वो जो भी है, जो एक औरत और एक बच्चा दिख रहा है, ये साथ ना हो जाएं। देखिए, आप कभी भी जब शादी में जाते हो ना, जो पंडित जी हैं उनसे अगर आपको थोड़ा सा समय मिले तो बस हल्का सा जिक्र करके देखिएगा, पूजा पाठ जब शुरू होने वाली हो, फेरे जब शुरू होने वाले हो, उससे पहले क्यों कुछ चीज़ें साइड करी जाती हैं कि कोई अगर गलती से बला यहाँ तक आ गई तो वो फेरे के समय 3 बार ना घूमे। अगर वो 3 बार घूम जाती है तो हाँ, आपत्ति होती है। ऐसा मुझे बहुत विद्वान हैं लोग, उन्होंने बता रखा है कि फेरे पर उससे पहले ये ज़रूरी होता है। और मैक्सिमम आपने देखा होगा कि जब भी फेरे हो रहे होते हैं तो जो पंडित जी हैं, ठीक है, वो वहाँ बैठने के बाद उठते नहीं हैं। भले ही आप बीच में कितनी भी मजाक मस्ती करते रहो, वो रुके रहेंगे, बैठे रहेंगे, चुप रहेंगे, लेकिन उनके मन ही मन मंत्र चलते रहते हैं कि, और ये पहले के टाइम में बताऊं आपको, हमारे दादाजी या जो काफ़ी अनुभव लोग हैं, ठीक है, जो 85 से ऊपर के हैं, 85 से ऊपर के हैं, वो कहते हैं कि आजकल की शादी में जब फेरे होते हैं तो मैक्सिमम 15 मिनट का काम हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का काम हो जाता है। लेकिन वास्तव में जब फेरे होते थे पहले के टाइम में तो 6 या 7 घंटे का होता था। मतलब 1.5 घंटे का मंत्र पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद एक फेरा होगा, बैठ जाएंगे। इस तरह से भी होता था। कुछ लोग कहते हैं कि शादी जब मतलब फेरे का टाइम होता था और इसमें 1.5 दिन लगता था। अब तो बहुत जल्दी इंस्टेंट, मतलब 7 बजे शादी हुई और दोपहर अपने घर पहुंच गए, बात खत्म, है ना। लेकिन ये वक्त ऐसा होता है जिसमें पहले के टाइम में तो खैर बहुत मंत्र वगैरह करे जाते थे, आज की डेट में थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन अगर ऐसी कोई व्यवस्था दिख जाती है, कोई भी अजीब घटना, भूत प्रेत से रिलेटेड कुछ महसूस हो जाता है, तो मंत्र में थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीमेंट किया जाता है, थोड़े से और ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। बालाजी की कृपा लेकर चलनी पड़ती है और हर फेरे पर आपको हनुमान जी का जयकारा लगाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे मन में ये बात हर किसी को पता है कि घर कर चुकी है कि जहाँ प्रेत का डर होता है वहाँ एक बार राम जी, हनुमान जी का नाम ले दो तो हाँ, फर्क पड़ता है। और मेरी बात ना, ये मजाक लग रही होगी, लेकिन ट्राई करने के लिए मैं आपको रोक नहीं सकता, आप ट्राई करके देख सकते हो। रात में सोते में एक बार हनुमान चालीसा करना शुरू कर दो, सुबह जब आप ऑफिस स्कूल कहीं भी जाते हो, अगर आपके पास समय है तो दुर्गा कवच पढ़ना शुरू कर दो। ये 2 काम करो और 11 दिन बाद आकर इसी वीडियो के नीचे बताना कि कोई बदलाव हुआ। जो डरावनी जगह होती है ना, जिसे जब पार करते हैं तो मन में हल्का सा डर लगता है, भले ही वहाँ भूत प्रेत हो ना हो, अंधेरे की वजह से जो डर लग रहा है वो भी फिर उजाले में बदल जाएगा। कोई डर नाम की चीज नहीं होगी मन में आपके। यहां फेरे का जब वक्त हुआ तो चीजें मिस होनी शुरू हो गई थी, यानी कि वो अपनी जगह जहां बना रही थी वो वहां बैठ चुकी थी। वो औरत और वो बच्चा उस जगह बैठे हैं जिस जगह फेरे होने थे। वो पहले से वहां पर इंतजार कर रही है।
जिसने भेजा था, जिसने किया था, वो इनके घर की ताई है। यहाँ पंडित जी ने अम्मा जी से कहा कि एक बार मुझे उठकर जाना होगा, जब तक मैं नहीं आता आप ये चंदन की डिबिया को ऐसे खोल के रखना, ठीक है? अगर आपके हाथ से गिर जाती है, अम्मा जी ध्यान से सुनना, तो इसे वापस उठाना नहीं। कोई आपको उठाकर दे दे ये चंदन की छोटी सी डिबिया तो ठीक, नहीं तो मैं ही उठाऊंगा आकर। उन्होंने कहा बेटा तू कहाँ जा रहा है? जहां फेरे होने हैं एक बार मुझे वहां का चक्कर लगाना है, लेकिन तू जल्दी आइयो, मुझे मन में डर है। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहो, आपको यहां से पार करके वो सामने दूल्हा दुल्हन तक नहीं जाएगी, बस ये चंदन की डिब्बी अपने हाथ में रखना। ठीक है जी। अब ये गए, जाने के बाद 10-15 मिनट का इन्होंने एक तरह से घूम घाम के जो भी आए देख के कहते हैं कि अम्मा जी डिब्बी आपके पास ही है ना? अम्मा जी ने हाथ खोल कर दिखाया, कह रहे हाँ। तुझे कैसे पता कि ये गिरी नहीं थी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां वो बैठ चुकी होगी। कुछ चीजें मुझे अजीब महसूस हुई वहां पर जाने के बाद। देखते हैं अगर कोई बात होती है, कोई समस्या होती है तो जो पंडित जी हैं वो कौन है जो पाठ कराएंगे और फेरे करवाएंगे। बताया कि पंडित जी भी वहीं पर आगे होंगे, आप देख लो एक बार, क्या पता वो खाना खा रहे हो। अब पंडित जी जो हैं उनसे जब ये भगत मिले जाकर, वो कहते हैं कि मैं किसी से कहना तो नहीं चाहता था, मुझे कुछ अजीब तो महसूस हुआ। मैं अभी बरमाला देखने के बाद खाने के लिए आया था, तो मैं भी उधर से ही आया था, आप फेरे की तरफ से आए हो। उन्होंने कहा वो स्थान बदला जा सकता है। कहते हैं हमारे हिसाब से तो बदलना चाहिए, लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं, जिनके घर की शादी है, भाई इतना पैसा लगाकर ऐसी व्यवस्था करी है, फोटो अच्छी आएंगी ना वहाँ पर, तो अब वो कैसे मान जाएंगे कि नहीं यहाँ पर नहीं करो, सादा सी जगह कहीं पर आप फेरे कर लो? मानेंगे नहीं घर वाले। और अगर घर में किसी को ये बोल दिया कि भूत प्रेत आत्मा वाली बात है तो और ज़्यादा। उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए? इन्होंने कहा पहले तो यहाँ पर कपड़ा बदला जाए, क्योंकि ये जो नीचे कपड़ा बिछा हुआ है इन सबको इकट्ठा करके एक जगह रखकर उस पर पानी की छींट, ठीक है, दरी होती है ना बैठने वाले जो होते हैं, उसको एक साइड इकट्ठा करके उस पर पानी डाल के थोड़ा नमक का छींटा मार दो और बाकी कोई भी नया कपड़ा बिछा देना जब सब लोग आए। खाली समय पर यहाँ पर कुछ भी स्थान बैठने का नहीं बनाओ, ठीक है जी। और वहाँ वो जो छोटा सा हवन कुंड बनता है वो भी तैयार था। इन्होंने ऐसा ही करवाया जो भगत जी हैं, और दोनों एक दूसरे को बहुत मान सम्मान दे रहे थे। नहीं तो होता है ना कि मैं भी ये विद्या जानता हूँ, तू भी ये विद्या जानता है, लेकिन मैं तेरे से ज़्यादा जानता हूँ। ये इन दोनों में कोई ऐसी अहम वाली बात नहीं थी। दोनों एक दूसरे की बात को सुन रहे थे, समझ रहे थे और काम कर रहे थे। इन्होंने ऐसे ही करा, यहाँ लोगों से बोला कि इधर आइए, और ये इस पर कोई पैर रखकर चला गया, देखो मिट्टी के निशान हो गए हैं, लोग आकर बैठेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, ये सब कुछ हटाओ। अब पंडित जी जिस तरह से कह रहे थे तो घर में बाकी लोगों को लगा कि भाई एक तो इन्हें जानते भी हैं, मानते हैं इनकी बातें, और कह रहे हैं तो बात ठीक ही है कि भाई मिट्टी के पैर के निशान है। हटाया जी। जैसे ही दूसरा कपड़ा बिछा रहे थे पंडित जी ने कहा एक मिनट रुक जाओ, जब फेरे का समय होगा तभी बिछाना, एकदम अभी मत बिछाओ, अभी खुला रहने दो। इन्होंने ऐसे ही करा। अब ये यहाँ से अम्मा जी के पास आकर बैठे, कहते हैं कि जो आपने शादी के लिए पंडित जी बुलाए हैं काफ़ी जानते हैं और वो भी कुछ महसूस कर चुके हैं। अम्मा जी फेरे का जो समय है उससे पहले करवाना, ठीक है? अगर 1 बजे का समय है तो आप 12:30 बजे फेरे कराओ या 1:30 बजे कराओ, समय आगे पीछे कर दो। अम्मा ने कहा कि ठीक है जैसा तू कहता है। बुलाया बिटिया के मम्मी पापा को और उनसे कहा। उन्होंने कहा कि मतलब जल्दी क्यों होगा, अभी दोनों ने कुछ खाया भी तो नहीं है। उन्होंने कहा जो भी कर रहा है आप चाहे देर से करो या जल्दी करो, लेकिन समय को थोड़ा सा आधे घंटे का इधर उधर कर दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन व्यवस्था कुछ ऐसी रही, जो समय तय था उसी समय इन्हें यहाँ पर आना पड़ गया फेरे के लिए। अब वहाँ देखते क्या है कि कुछ भी नहीं बिछा हुआ। अरे फटाफट से बिछाओ। पंडित जी के आने से पहले किसी ने बस ये देख लिया कि जो राइट साइड में कपड़ा सब पड़ा है यही यहाँ पर बिछाने का होगा, और पंडित जी हटवा कर गए थे। उसी को वापस ले आए और उसमें एक तरफ देखते हैं कि मिट्टी के पैर के निशान से हैं, तो उसे पलट कर बिछा दिया। इसे कहते हैं कि बला घर से जाती हुई वापस इनविटेशन में आ गई। जब यहाँ ये सब कुछ बिछाया जा रहा था, पंडित जी के पहुंचने से पहले वहां पर तमाम लोग बैठ चुके थे। पंडित जी अम्मा जी का हाथ पकड़ के धीरे धीरे उन्हें लेकर आ रहे थे। जैसे ही सभी लोग को बैठे देखा और साथ में वो जगह खाली देखी जिस जगह इन्होंने दरी चद्दर वो सब रखी थी, अम्मा जी से कहते हैं कि आपके घर वाले ही उसको न्योता दे रहे हैं। माँ मैं क्या करूँ ये बताओ, मैं ये सब सामान हटा कर गया था और किसी ने दोबारा से ये सब कुछ बिछा दिया। बाद में पता चला कि इसमें सबसे बड़ा योगदान ताई का था। ताई ने ही सभी की नज़र उस कपड़े तक पहुंचाई थी कि आप सब, इधर उधर कहाँ जा रहे हो, ये है तो सही रखा हुआ, इसे उठा कर रख लो यहाँ।
जब इनका यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हुआ, अम्मा जी एक कुर्सी पर बैठी थी, उन्हीं के साथ कुर्सी पर भगत जी बैठे थे। सामने पंडित जी थे ठीक, और उनके आगे दूल्हा दुल्हन बैठे थे। पंडित जी ने मंत्र शुरू करने से पहले भगत जी को देखा। भगत जी ने एक तरह से अपना हाथ का इशारा दे दिया कि आप निश्चिंत रहो, हम भी यहीं बैठे हैं। अब पंडित जी ने जैसे ही मंत्र वगैरह शुरू करे तो जो दुल्हन है उसके पीछे आके एक काली साड़ी में औरत बैठी। भगत जी ने अम्मा जी से कहा कि अपनी गुड़िया से बोलो, जिनकी शादी है ना, कि वो खड़ी हो जाए, किसी भी तरह से कैसे भी कहो, बस एक बार उसे वहां पर खड़ी कर दो। अम्मा ने क्यों क्या किस लिए नहीं पूछा। अम्मा जी ने कहा 1 मिनट, तुम पूजा पाठ शुरू करो, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, दोनों जने खड़े हो जाओ। भाई सिर्फ अपनी बिटिया को बोलती तो थोड़ा अजीब लगता, तो दामाद जी को भी बोल दिया, खड़े हो जाओ दोनों जने। अब दोनों हंस के अम्मा जी की तरफ देखते हैं कि लेकिन मैया क्या हुआ ये तो बताओ। नहीं, मैं इस घर की सबसे बड़ी हूँ और जो दादी कहेगी वो माननी पड़ेगी, दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हुए, अम्मा जी की तरफ देख रहे थे, सभी लोग देख रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्से में और परेशान इस गुड़िया की ताई थी कि यानी कि इसे कुछ समझ आ रहा है, ये करने नहीं दे रही है ढंग से जो मैं प्रोग्राम करने वाली हूँ। अम्मा जी ने भगत जी से कहा देखकर कि आप यहाँ मेरे पास बैठे हो बेटा, दोनों को आशीर्वाद नहीं दोगे? और मैंने तुम दोनों को इसलिए खड़ा किया है कि आगे चल के तुम एक दूसरे की बात सुनोगे, हमारी कहाँ सुनोगे। तो मैंने सोचा है कि आखिरी बार अपनी बात मनवा लूँ। अब सब लोग हंसने लगे कि अम्मा तुम भी क्या बात करती हो। भगत जी ने उन दोनों को देखा और कहते हैं कि रुको, मैं तुम्हारे लिए दोनों के लिए कुछ लाया हूँ। अपनी जेब से वो चंदन की डिबिया निकाली, दोनों के माथे पे एक एक टीका लगाया, और जब ये बैठ रहे थे तो कहते हैं कि 1 सेकेंड, 2 पत्ते यहीं पर जो पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल होते हैं उनमें से पत्ते उठाए, उन पर सतिया बनाया इसी से, चंदन से, और इन दोनों के ठीक पीछे रख दिया। बाकी जो पीछे लोग बैठे थे उन सभी से कहा कि आप इन दोनों के पीछे मत बैठिए, आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाइए, ये शुभ होता है। इनका ये कहना है भगत जी का कि वो उसके लिए उन्होंने रास्ता बना दिया, जो प्रेत यहाँ तक आ गया था उसके लिए रास्ता बना दिया कि इसी रास्ते से वापस लौट जा, क्योंकि इसके आगे अग्निकुंड है और यहाँ तेरा वापसी नहीं हो पाएगी। पंडित जी ने जो मंत्र पढ़ने शुरू करे, इनकी तबीयत बिगड़ी ताई माँ की, और ताई जिस तरह के रिएक्ट कर रही थी वो हो रही थी 7वें फेरे से पहले। भगत जी ने कहा कि आप फेरे करिए और अम्मा जी को एक काम करो, आप अंदर वाले कमरे में ले जाओ। कहते हैं ना कि जो विद्या अच्छे से नहीं पढ़ना जानता, जो टोटके अच्छे से नहीं जानता, प्रेत आत्माओं को क्या पसंद नापसंद है और इन्हें कैसे भेजना है नहीं जानता, तो जब उनका जाने का वक्त होता है तो वो उसी पर खेल जाते हैं जो तंत्र विद्या कर रहा होता है। इनके साथ ऐसे ही हुआ। भगत जी हैं, इन्होंने फेरे पूरे करवाए। इन्होंने मना कर दिया था कि आप में से कोई भी उठकर नहीं जाएगा, जितने लोग बैठे हैं बैठे रहो, और हाँ, वो जो ताई जी हैं उनकी मदद के लिए कुछ लोग उनको ले जाकर अंदर बैठ जाओ। जो अंदर लोग थे उन्होंने बताया कि उनकी गतिविधि कुछ ऐसी हो रही थी कि भाई साहब उन्हें देखकर इतना डर लग रहा था, और वो अजीब अजीब आवाज़ में बात कर रही थी। एक बार बच्चे की आवाज़ में बोलने की कोशिश कर रही थी, जैसे तुतलाकर बच्चे बोलते हैं, और एक बार कुछ आदमी किसी आवाज़ में बोली थी, और पता नहीं कैसा उनका चेहरा होता जा रहा था। जब इन दोनों के फेरे हुए तो जो सामने पंडित जी हैं जो पूजा करा रहे थे, भगत जी से देखकर कहते हैं कि पत्तों का क्या करना है बता दो। आप समझ गए कौन से पत्ते के बारे में कहा है। भगत जी ने कहा कि उन दोनों को देखो आप एक बार, पत्तों को सादा हैं या बदल गए। अब देखा तो दोनों पत्ते ऐसे सूखे हुए, जबकि ताज़ा पत्ते रखे हुए थे वो, और ताज़ा पत्ते, मौसम रात का है, थोड़ी थोड़ी ओस गिर रही है, मौसम ऐसा भी नहीं है चिलमिलाती धूप पड़ रही है, दोनों पत्ते एकदम सूखे हुए थे। भगत जी को कहते हैं कि हाँ जी आ गया है इस पे कुछ, और देख लो आप अपने आप। और लोगों को नहीं पता ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। भगत जी गए तो देखते क्या है कि दोनों पत्ते काफी सूखे हुए हैं। अब उन्हें उठाएंगे और अगर पत्ते टूटे तो ये भी गलत होता है। इन्होंने किसी से, यहाँ पर जो लोग थे उनमें से किसी से कहा किसी पे कागज हो तो दे दो, जरा पत्ते हटा दो। तो दूल्हे साहब ने इस तरह से पीछे देखा और वो हाथ से करने ही वाले थे कि अरे इनमें कागज की क्या जरूरत है, कोई बात नहीं ऐसे हटा देते हैं। भगत जी ने उनका एकदम हाथ पकड़ लिया कि ना ना, अरे आप घर के दामाद हो, आप साफ साफ ना ना बिल्कुल ना करो आप। अगर इसका इस पर हाथ लग जाता तो वो जो खेल होना था ना, ताई जिस वजह से परेशान हो रही थी, वो वापस इस पर पलट जाता, क्योंकि इन दोनों के लिए किया कराया था। और सबसे ज्यादा असर तो गुड़िया पर करना था। गुड़िया की शादी यहाँ पर नहीं होनी थी ताई के हिसाब से, क्योंकि जो ताई की बिटिया है उसको ये लोग कभी किसी वक्त 1.5-2 साल पहले
मना कर गए थे कि नहीं, हम भाई मना इसलिए भी हुआ था कि वो मांगलिक है और अधिकतर मंगली की शादी मांगलिक से ही होती है ना। और मेरी बातें अगर मजाक लग रही है तो किसी से पूछ लीजिएगा कि क्या ऐसा होता है, हैं? मतलब पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करानी पड़ जाती है अगर एक मांगलिक है और एक नहीं है। इसी वजह से इन लोगों ने, लड़के वालों ने मना किया था। और ये जानते भी नहीं थे कि एक ही घर है, ठीक है। होता क्या है कि पंडित जी ने एक कागज़ के माध्यम से उन दोनों पत्तों को उठाया और फिर इन सभी को यहाँ पर जो अपना पार्टी कर रहे हैं, अपना फेरे के बाद का मजाक मस्ती चल रहा है, वो सब करते छोड़ दिया। अम्मा जी लगातार उन्हें देख रही थी और भगत जी ने बस जाते हुए इशारा कर दिया कि अम्मा मैं कल आऊँगा। ये उस कागज़ को ले गए और इसी शादी के स्थल के बाहर लाकर उसे सुहा कर दिया। घर पर आने के बाद इन्होंने बताया अपने घर वालों को कि ईश्वर कभी कभी हमें ऐसी जगह सही समय पहुंचा देता है कि जहां हमारी वजह से दूसरे को नुकसान होने से बच जाता है। उनके घर पर किसी ने बहुत बड़ी बला छोड़ दी थी, एक औरत और एक बच्चा था। फिलहाल वो दोनों अब शांत हैं और कुछ वो अपना असर उस पर ज़रूर दिखाकर जा रहे होंगे जिसने उन्हें बुलाया था। इन्होंने फिर अपने घर पे पूजा पाठ करी, अपना खाना वगैरह करा और सो गए। इनकी जब आंख खुली भगत जी की तो देखते क्या है, सामने अम्मा जी बैठी हैं। अरे माई आप कब आई और मुझे बताया नहीं आपने? बस अभी आई हूँ 2 मिनट पहले। तो उससे पूछना था कि अब जो मेरे मन में डर है, क्या करूँ क्या ना करूँ, अभी समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा आपने अब कुछ नहीं करना, आप परेशान मत होइए। और हाँ, गुड़िया से बोल देना कि जो आपकी ताई है ना गुड़िया की, उसके घर पर न्योता हो तो भी ना जाए। मतलब होता है ना कि दूल्हा दुल्हन को अपने घर बुलाते हैं खाने पर, उसकी तरफ से न्योता ज़रूर आएगा और उससे मना कर देना। और हाँ, वैसे तो अनुभव इतना ही था, लेकिन बताती हैं ये जिनकी शादी हुई है कि मुझे तकरीबन 30-40 बार इनविटेशन भेज चुकी हैं वो, और मैं हर बार मना कर दिया करती हूँ। आज की कहानी किधर से आई है, क्या क्या नाम है इनके, कौन सा विवाह का स्थल है, मैंने कुछ भी नहीं बताया। क्यों? इनका ये कहना है कि ताई को अभी भी पक्के से ये बात नहीं पता कि हाँ, कोई यहाँ पर था भगत जिसने मेरे को पहचान लिया, और वो अब भी कोशिशें कर रही हैं। ये हस्बैंड वाइफ भी जानते हैं, उनका पूरा घर जानता है, बस ये ताई को ही आइडिया नहीं है कि मेरे बारे में ये सब लोग जानते हैं। और जब ऐसे टोटके पड़ने वाले के बारे में सामने वाले को पता हो तो टोटके कम काम करते हैं। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।